सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ये मौके के लिए, सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु ने दिखाया। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रभु में भले चंगे होंगे। प्रभु ने सबको बचाया हर दिन, परिवार में, हर जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पर्सनल जीवन में परमेश्वर ने सबको संभाल के रखा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। प्रभु का दया और अनुग्रह हमारे साथ हर दिन हर पल बना रहता है। हर वक्त हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें, उसके उपकारों का के लिए धन्यवाद करते रहें, क्योंकि प्रभु है जो हमें जीवन देता है। आज हम इस वीडियो में कुछ नई चीज़ देखेंगे। हमारे साथ बने रहें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, कि आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आप सब तक हम पहुंचाते रहें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन में, हमारे हर एक के जीवन में कुछ नेगेटिविटी बातें रहती हैं, कुछ नकारात्मक बातें रहती हैं, या न कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज़ें रहती हैं, लोग रहते हैं जो हम जब पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो वो हमें पीछे खींचते हैं, या फिर अगर नहीं पीछे खींचते तो हमारे कानों को भरते हैं या कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि हम उन बातों पे सोचने लगते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, इसी विषय पे बात करेंगे कि यीशु प्रभु के साथ जब ऐसा हुआ तो उन्होंने किस तरह उन सारी नकारात्मक बातों को इग्नोर किया, नकारात्मक बातों को उन्होंने अनसुना किया। तो हम भी आज देखेंगे कि लोगों की नकारात्मक बातों को हम अनसुना कैसे करें, लोगों की जो बातें होती हैं उनको अनसुना हम कैसे करें, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की नकारात्मक बातों को अनसुनी करा। ये हम वचन से देखेंगे, मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय का 35 और 36 वचन। इसमें पढ़ेंगे, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह ही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर यहाँ पे आराधनालय के सरदार से कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। ऊपर 35 वचन में हम पढ़ेंगे कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग आए और उनको बोला कि आपकी बेटी जो है वो मर गई है, गुरु को अब तंग नहीं करना, गुरु को अब परेशान नहीं करना। और वो बात जो उन्होंने आराधनालय के सरदार से कही थी वो यीशु प्रभु ने भी सुनी और उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया। सुन के भी उन्होंने अनसुना कर दिया। आराधनालय के सरदार से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए प्रभु में, कि हमें कोई भी नकारात्मक अगर सोच हम पे हावी होती है, हमें तंग करती है, किसी रीति से हमें परेशान करती है, तो हम मजबूत बन सकें। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे खुद परमेश्वर ने भी बात को सुना और उन्होंने अनसुनी कर दी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो बच्ची जो है वो मरी नहीं है, वो सो रही है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि विश्वास रख, विश्वास रख। केवल विश्वास रखने की ज़रूरत है हमें। जब हमारे अंदर नकारात्मक सोचें आएँ, जब हमारे अंदर नकारात्मक लोग आ जाएं, जब हमारे अंदर नकारात्मक लोग आके हमारे जीवन में नकारात्मक बातें घोलते रहें, उस समय हमें उनसे कुछ भी नहीं कहना है, बस उनकी बातों को अनसुनी कर देना है, इग्नोर कर देना है उन बातों को जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छी नहीं है। उन बातों को हमें इग्नोर कर देना है, अनसुनी कर देना है। हम सुन लें लेकिन अनसुनी कर देना है। उनको हमारे अंदर हावी नहीं होने देना है, उनको हमारे अंदर पनपने नहीं देना है। हमें डरना नहीं है उस समय, हमें धैर्य से, विश्वास से काम करना है। जब हमारे अंदर विश्वास होता है, हम डरते नहीं हैं, तो कोई भी हमारे अंदर नेगेटिव चीज़, नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग काम नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद इग्नोर किया, सुन के भी अनसुना करा। तो हमें भी वही काम करना है, तभी हमारे अंदर लोगों के द्वारा जो नकारात्मक सोचें भरी जाती हैं उनसे हम दूर रह सकेंगे। परमेश्वर हमें यहाँ पे सिखाता है, बताता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। अनसुनी करिए उन बातों को, अनसुनी करिए उन चीज़ों को, अनसुनी करिए उन लोगों को, अनदेखा कीजिए जो हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ों को लेके आते हैं, नकारात्मक बातों को फैलाते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। चाहे वो आत्मिक उन्नति में हो, चाहे वो शारीरिक उन्नति में हो, चाहे वो पारिवारिक उन्नति में हो, हर तरीके से लोग हमें पीछे खींचते रहते हैं। हर फील्ड में हमें लोग पीछे ढकेलना चाहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है। जब वहाँ पे आराधनालय के सरदार के लोगों ने आके कहा कि तेरी बेटी मर गई है, तो परमेश्वर ने भी ये बात सुनी, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, अनसुना किया लोगों की बातों को, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो जीवित है। और उसी जगह अगर परमेश्वर अनसुनी ना करता और सुन के उनकी बातों पे भरोसा रखता, तो वो भी नहीं जाता और याईर की बेटी नहीं बचती। उसी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और उसकी हर एक कही बात सच है, जीवित है, जिंदा है, क्योंकि वो खुद जिंदा है। परमेश्वर हमें हर दिन बढ़ाता है। हमें अनसुने लोगों से, अनसुनी जो बातें जो हमें हमारे जीवन में नकारात्मक सोचें हैं, नकारात्मक बातें हैं, उनसे हमें दूर रहना है। लोगों की नकारात्मक बातों से हम इस तरीके से दूर रह सकते हैं। इस तरीके से हम अनसुना कर सकते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रख के अनसुना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें हर दिन आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमें मजबूत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर से वचन के लिए। उम्मीद करती हूँ सारे मसीह भाई बहनों को इस वचन से बहुत आशीष मिली होगी। परमेश्वर में ढांढस बांधिए, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। सबको जय मसीह की।